नमस्कार। हम इस समय मौजूद हैं विकास पुरुष स्वर्गीय कल्पनाथ राय के गांव सेमरी में और हमारे साथ जो शख्स मौजूद हैं वो समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं दूधनाथ यादव जी। आइए हम बात करते हैं और जानते हैं कि आज जो ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है समाजवादी पार्टी की तरफ से, जो पदयात्रा चलाई जा रही है, इसका उद्देश्य क्या है। आज देश बचाओ देश बनाओ समाजवादी पदयात्रा गाजीपुर की बहादुर धरती से चल कर के बागी बलिया की धरती से होते हुए कल मऊ की धरती में प्रवेश की है। इस यात्रा का उद्देश्य, जो आज संविधान खतरे में है, देश की सीमाएं खतरे में हैं, सारी संस्थाएं बेची जा रही हैं, संविधान की धज्जियां जलाई जा रही हैं, संविधान के प्रतिकूल आचरण हो रहा है, संरक्षित आचरण हो रहा है, उसके खिलाफ जन जागरण करने के लिए समाजवादी पार्टी के नौजवान नेता अभिषेक यादव जी पदयात्रा करके माध्यम से लोगों को जन जागरण करने का काम कर रहे हैं। ये यात्रा कहाँ से कब तक चलेगी? ये यात्रा पूरे प्रदेश में भ्रमण कहाँ तक की है और कब तक चलेगी ये यात्रा प्रथम चरण में गाजीपुर 9 अगस्त क्रांति दिवस के अवसर पर प्रारंभ होकर के गाजीपुर बलिया होते हुए मऊ में पहुंची है। यहाँ से आजमगढ़ जाएगी, आजमगढ़ से जौनपुर, जौनपुर से भदोही, भदोही से वाराणसी प्रथम चरण समाप्त हो जाएगा। क्या लगता है समाजवादी पार्टी को अगर देखा जाए तो सड़क पे तो संघर्ष करते रहते हैं, मगर जब वोट की बात आती है चुनाव का समय में, वो लोग छूट नहीं जाते जो लोग गांव में रहते हैं और उनसे संपर्क न होने के कारण कहीं ना कहीं वोट भी कम मिलता है। इसको कैसे देखते हैं आप? समाजवादी पार्टी सड़क पर भी संघर्ष करेगी। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि जब सड़कें सूनी हो जाती हैं तो संसद आवारा हो जाती है। तो समाजवादी पार्टी के लोग सदैव आज़ादी के पहले, आज़ादी के बाद सड़कों को गर्म करने का काम करते हैं। सत्ता प्राप्ति इनका लक्ष्य नहीं होता है, लक्ष्य होता है सत्ता का जो दुरुपयोग होता है, सत्ता संरक्षित जब अत्याचार होता है, सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोग जब गरीबों का शोषण करते हैं, वंचितों का शोषण करते हैं, आरक्षण के साथ खिलवाड़ करते हैं, तो सड़कों को गर्म करने का काम करती रही है, कर रही है और करेगी भी। निश्चित रूप से जनता के बीच हम गांव में भी जाएंगे, जनता को जगाने का काम करेंगे और निश्चित रूप से आने वाले 2024 के में हमारी सहमति के बिना कोई सरकार नहीं बनेगी। बात कर लें विपक्ष की, जब बीजेपी विपक्ष में थी, जैसे ही महंगाई बढ़ती थी, कांग्रेस के द्वारा बढ़ाई जाती थी, वो सड़क पे आ जाते थे सिलेंडर लेके, गले में सब्जी का वो जितने टमाटर आलू के बनाकर। इस समय वो विपक्ष दिखाई नहीं देता जो समय बीजेपी का जो विपक्ष का रवैया था। विपक्ष तब भी दिखाई दे रहा था, आज भी दिखाई दे रहा है। परिस्थितियां कुछ बदली हुई है, जिसको आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी संघर्ष करके लोकतंत्र को और संविधान की रक्षा करने का, जिस संविधान को बाबा साहब अम्बेडकर ने बड़ी मशक्क़त के बाद 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन के कड़ी मेहनत के बनाया है और जो गरीबों, वंचितों, शोषितों का हक दिलाने का काम किया है, उसको पाने का संघर्ष कर रही है। निश्चित रूप से हम पाएंगे और जन कल्याणकारी कार्यों को करने का काम करेंगे। ये थे समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष दूधनाथ यादव। अब देखना ये है समाजवादी पार्टी इस पदयात्रा से क्या मैसेज देती है। अब हमारे साथ बने रहिए, हम ऐसी तस्वीरें दिखाते रहेंगे। मैं संजय, आप देख रहे हैं मऊ तक। नमस्कार।